डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जहां पुलिस जनता की समस्याएं सुलझाने का काम करती है, वहीं आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे विभाग को चौंका दिया है। जिले में तैनात महिला पुलिस अधिकारी सीओ सदर पर उनके डॉक्टर पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सत्यम गुप्ता, जो आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर तैनात हैं, आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जो वर्तमान में जिले में क्षेत्राधिकारी सीओ सदर के पद पर कार्यरत है, उनसे बात करने पर ही जेल भेजने की धमकी देती हैं। डॉक्टर सत्यम वाराणसी जनपद के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी जून 2023 में बलिया जिले की आस्था जायसवाल से हुई थी। अप्रैल 2024 में दोनों को एक पुत्र हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से ही वैवाहिक संबंधों में तनाव शुरू हो गया। डॉक्टर सत्यम के मुताबिक उनकी पत्नी ने बच्चे को उनसे पूरी तरह दूर कर दिया और बच्चे के नाम से गुप्ता उपनाम हटाकर जायसवाल जोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का नाम पहले अथर्व गुप्ता था, अब वह अथर्व जायसवाल कर दिया गया है। मेरी पत्नी ने कहा कि अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर सत्यम ने बताया कि शादी के बाद उनकी पत्नी की कभी विदाई नहीं हुई। जब उन्होंने बातचीत की कोशिश की तो पत्नी ने कहा, कायदे में रहो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। पति का कहना है कि पत्नी के प्रभावशाली पद के कारण उन्हें डर और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मार्च 2025 में तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, जो अभी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि पत्नी ना तो साथ रहना चाहती है, ना तलाक देना, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। परेशान होकर उन्होंने आज आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। आस्था जी का अब क्या कहना है उनका? अब क्या कहना है कि अब इनके घर वालों ने 2-3 महीने का समय मांगा था डिलीवरी के बाद से। हमने 4-5 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने पूछा तो इसी दरमियान हमें पता चला कि 3 महीने बाद इन्होंने बच्चे का नाम जो है अथर्व जायसवाल से अथर्व गुप्ता उसका नाम था, जिसको कि टाइटल बदल दिया गया, उसको जायसवाल कर दिया गया, अथर्व जायसवाल कर दी। वो तो कोई इशू नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब क्या देना होता है? जब हमने पूछा कि आप कैसे घर चलेंगी, इनकी कभी विदाई हुई नहीं, ये विदाई कराना नहीं चाहती, हर समय एक्सक्यूज दे देती थी। तो इन्होंने बोला कि मतलब हर समय कोई ना कोई एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि कैसे चीजें ठीक होंगी, घर चलो। तो कहीं कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना आपके परिवार से मतलब है, हमें बनारस नहीं रहना है, ना आपके साथ रहना है, ना मैं वेस्ट बंगाल आऊंगी। और काफी मतलब बुरे तरीके से उन्होंने बोला कि अगर तुम करके इन्होंने संबोधन किया कि अगर तुम चाहते हो कायदे में रहोगे हमारे साथ तो फिर मैं सोचूंगी। इस तरह इनका बयान था। इसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। ये सब परेशान होने के बाद मैंने इनके भाई को इस चीज के बारे में बताया, और साथ ही साथ इनसे फोन पे बात करते समय इन्होंने बोला कि तुम क्या समझते हो, हाँ जेल जाना चाहते हो। मतलब एक पुलिस वाले होने के नाते इन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि मतलब जेल जाना चाहते हो। बताइए, आपके मतलब ससुराल पक्ष वालों का ये कहना है। आस्था का कहना था। आस्था खुद बात की थी, उसने बोला ससुराल पक्ष वाले जो बिल्कुल फादर इन लॉ मदर इन लॉ का क्या कहना है इस पे? उनसे आपने बात किया था? हाँ, फादर मदर इन लॉ से बात होने पे उन्होंने ये बोला कि हमने लड़की की शादी कर दी है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है? बिल्कुल ना रहना चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि जब चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, जब कोई बात नहीं कर सकता है, एकदम मैं परेशान होकर कोर्ट गया कि कम से कम कोर्ट तो मेरी बात सुनेगा, कोर्ट तो कम से कम बुलाएगा। कोर्ट में भी आपको पता है कि तारीख मिलती है, तारीख मिल रही है। इन्होंने स्टेटमेंट रिसीव भी किया है, बट उसका जवाब अभी तक नहीं लगाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और इसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिलने आया था। मतलब एक सीओ होके, मतलब एक मैं खुद पढ़ा लिखा एक डॉक्टर MBBS MD होके, हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, और ये इस पद पे रह के, मतलब ये नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार है, चीजों को सब समझते हुए, समाज को समझते हुए, मतलब एक मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा है, तो ये और लोगों के प्रति क्या न्याय करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चीजें जैसे ठीक हों, कोई एक डिसीजन ले। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।